इस पे जरूर आएंगे, क्योंकि एक डर, जो डर है वह डर इस बीमारी पे हावी है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। हम चलेंगे अपने बड़े भाई शांति भट्ट जी के पास। शांति भट्ट जी, जिस तरह का माहौल दिख रहा है, आप देखिए, मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा शादी ब्याह में डीजे वालों को, ऑर्केस्ट्रा वालों को, कोर्ट कचहरी में जो छोटे व्यवसायी थे, जो छोटा काम करते थे, उनको ले लीजिए, होटल व्यवसाय से जुड़े कर्मचारियों की बात करेंगे, जो ऑर्केस्ट्रा भजन से जुड़े हुए जो कलाकार हैं, लोक कलाकार हैं, मैं उनकी बात करूंगा। आपने प्रवासियों के लिए नियम कानून बना दिए, उनके लिए पैकेज तय कर दिया, आपने श्रमिकों के लिए तय कर दिया, आपने स्कूल की फीस देखने के लिए आपने माफ कर दी और सारे स्कूल गले पे खड़े होकर के पैसा ले रहे हैं। आपने बड़े व्यवसायियों के लिए 20 लाख करोड़ रुपए दे दिए। लेकिन जिनकी मैं बात कर रहा हूं, ये कौन सी पॉलिसी है कि जो ऐसे लोगों की मदद नहीं कर पा रही है जो सही में जरूरतमंद है? श्रीवास्तव जी, इसी बात को समझने की जरूरत है। जनता धीरे धीरे समझ रही है कि आखिर जनता के साथ ये अन्याय हो क्यों रहा है। देखिए, मैं उत्तराखंड का नागरिक हूं, देवभूमि है उत्तराखंड। दुनिया में हमारी जो पहचान है वो देव संस्कृति से है, और पूरे भारत का, पूरे विश्व का जनमानस अगर उत्तराखंड में आता है तो आध्यात्मिक शांति के लिए आता है। अपने देव दर्शन करके जब अपने परिवार, अपने गंतव्य की तरफ जाता है तो बड़ी शांति के साथ सुखी महसूस होकर जाता है। मगर दुख की बात देखिए, पूरे विश्व के अंदर उत्तराखंड में वर्तमान सरकार केवल एक चीज से जानी जा रही है, देवालय बंद, मंदिरालय खुल रहे हैं। आप सोचिए क्या दृष्टिकोण है उस भारतीय जनता पार्टी का जो सनातन धर्म की अग्रणी पार्टी अपने आप को कहती है। वो कोरोना के काल में 2 दिन का लॉकडाउन करती है और कहती है कि शराब की दुकान विशेष सेवाओं में आएगी और राशन की दुकान 2 दिन केवल इसलिए बंद रहेगी कि आम व्यक्ति जो है, यदि उसके घर में नमक ना हो, आटा ना हो, तो वो रोटी के लिए जो है बाहर निकले तो उसका चालान कट जाए। और देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में यदि आपको घूमना है तो आपके पास केवल एक काम होना चाहिए कि शराब का एक अद्धा लीजिए, अपनी जेब में रखिए, और राजस्व बढ़ाने के लिए आपको ना तो पुलिस रोकेगी, आप खुलेआम पूरे उत्तराखंड में घूमिए, क्योंकि आपके लिए मुख्यमंत्री ने आवश्यक सेवाओं में शराब को रखा है। ये उत्तराखंड का कितना बड़ा मजाक बना है देवभूमि का, और यह भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हो रहा है। कांग्रेस के शासनकाल में होता तो इनके जो है घड़ियाली आंसू और ये जनता के बीच में कोहराम मचा देते। ये बात धीरे धीरे जनता समझ रही है। हमको ये भी देखना चाहिए कि बिहार के अंदर शराब बंद है, गुजरात के अंदर शराब बंद है, मगर भारतीय जनता पार्टी जो कि सनातन धर्म की अग्रणी पार्टी है और उत्तराखंड देव संस्कृति का राज्य है, यहां पर शुरुआती दौर से भाजपा ने जो है शराब को प्रमुखता से परोसने के लिए जनता के बीच में एक संदेश दिया है। हद तो तब पार हो गई जब इन्होंने इस कोरोना की बंदी में भी इन्होंने कहा है कि आवश्यक सेवाओं में शराब को जो है पिलाया जाएगा घर घर जाकर। यह दुर्भाग्य की बात है। दूसरी बात आप देखिए श्रीवास्तव जी, 30 जून को उत्तराखंड के अंदर बारिश के कारण संपूर्ण उत्तराखंड के अंदर खनन बंद होता है। आप यमकेश्वर के गट्टू घाट में चले जाइए, मुख्यमंत्री जी के अपने निर्देशानुसार सरेआम कम रवानों में 200 गाड़ियां निकाली जा रही हैं। वो तब जब पूरे उत्तराखंड के अंदर बारिश से आपदा का माहौल बना हुआ है, पुल हिल रहे हैं, अखबारों पटे पड़े हैं रोज कि जो है कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना होती है, मगर खनन का काम बंद नहीं हो रहा है। तीसरी चीज जो आपने बड़ी संवेदना के साथ जो बात कही है, मैं उसके लिए आपको साधुवाद देता हूं। आज 6 महीने के लगभग हो गए उत्तराखंड के अंदर जो इस तरह की स्थिति आ गई है। लगभग 4 महीने से व्यक्ति रोजगार से दूर है। कौन? वो ब्राह्मण जो कर्मकांड करता था, ब्याह शादियों में उसकी आजीविका चलती थी। पिछले 4 महीनों से कोई बड़े अनुष्ठान नहीं हो पा रहे हैं, जिस कारण कर्मकांडी ब्राह्मण जो है वो बेरोजगार हो चुके हैं। उत्तराखंड के वो शिल्पकार जिनका केवल आजीविका का कारण है कि वो ढोल दमाऊ बजाकर अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं,
पिछले 4 महीनों से 5 महीनों से उनके घर में कोई उत्तराखंड के अंदर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हुआ है, जिस कारण उनकी आमदनी बंद हो गई। वो हमारे शिल्पकार भाई आज भूखे मरने की स्थिति में उत्तराखंड के अंदर आ गए। तीसरी बात, जो हमारे छोटे उद्योगपति हैं, वो चाहे वर्कशॉप वाले हों, चाहे हमारे बाल काटने वाले हों, चाहे हमारे हलवाई हों, चाहे छोटे दुकानदार हों, चाहे हमारे फिल्मकार हों, ये भजन गायक हों, जब कोई उत्साह का कार्यक्रम हो ही नहीं रहा है, जनमानस को जनमानस से दूर किया हुआ है इस कोरोना की महामारी में, तो आप सोचिए ऐसी स्थिति में उनके आमदनी के कोई स्रोत नहीं है। और 4 महीने किसी के पास इतना बैकलॉग नहीं होता कि वो 4 महीने बिना कमाई के अपना घर परिवार चला सके। सरकार को इनके लिए कोई नीति निकालनी चाहिए। सरकार ने क्या किया? सरकार ने 20 लाख करोड़ की घोषणा करके, हम बार बार ऐसे नहीं कहते कि भारतीय जनता पार्टी उद्योगपतियों की पार्टी है, इन्होंने उद्योगपतियों को पोषित करने के लिए पूरे भारत की जनता के बीच में मुंह छुड़ाने वाली योजना घोषित करी कि आप 20 लाख करोड़ रुपए का लोन लीजिए। मगर उत्तराखंड का गरीब किसान, उत्तराखंड का गरीब व्यापारी, उत्तराखंड का नाई, हमारा हलवाई, हमारा वर्कशॉप चलाने वाला या हमारा शिल्पकार भाई, उसको 1 रुपए का लोन नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से बेरोजगारों को हम लोन देंगे, मगर जब वो लोन लेने जा रहा है तो गोल खातों की जमीन के कारण उसका जो है फॉर्म सबमिट नहीं हो पा रहा, उसको लोन नहीं मिल रहा। कितना बड़ा मजाक उत्तराखंड की सरकार बना रही है। यहाँ के युवा इस बात को समझ रहे हैं कि ये भांग बेचने वाली शराब है, ये शराब बेचने वाली शराब सरकार है, और ये उत्तराखंड के छात्रों के जीवन को बर्बाद करने वाली सरकार है। फीस माफ नहीं हो रही है, बिजली के बिल माफ नहीं हो रहे हैं, पानी के बिल माफ नहीं हो रहे हैं, बावजूद इसके उत्तराखंड को लूटने के लिए हर प्राइवेट स्कूल के जो है मालिक जो है गरिबान से पैसा खींच रहे हैं, लोगों के बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया। अरे ऐसी स्थिति में हमें लगता है कि यह सरकार केवल लुटेरी सरकार है, अभी झूठी सरकार है, बेईमान सरकार है। जनता भाई इसमें इनको जवाब दे। ठीक, अभी हम आपसे चर्चा और करेंगे।